Question says, in the following circuit, consider all the elements to be ideal. Let output voltage V02 is equals plus 15 volt initially before switch closes at t is equals to 0 second. The average value of the output voltage V01 and the duty cycle of the output voltage V02 are. Okay. So ये एनालॉग सर्किट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेस्ड है मल्टी वाइब्रेटर के टॉपिक से. काफ़ी बच्चों ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया होगा ये मल्टी वाइब्रेटर है बोल के. देखेंगे हम कि ये अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है. जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर एक स्टूडेंट सर्किट को देखते ही पहचानता या फिर आइडेंटिफाई करता है इसके पार्ट्स ब्लॉक वाइज या फिर एज ए होल पूरा सर्किट को आइडेंटिफाई करे ना करे, इसके अगर छोटे छोटे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर ले तो काफ़ी एडवांटेज मिलता है उसको. ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वेरी गुड, एज ए मल्टी वाइब्रेटर आइडेंटिफाई कर लिया है तो वेरी गुड. लेकिन चांसेस कम है क्योंकि यहाँ में मैंने डायोड्स वगैरह लगा दिए हैं तो शायद स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा. ठीक है, ऑलराइट. और यहाँ पे डायोड्स देख के काफ़ी बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना एक ओपन सर्किट में अगर डायोड लगा दिखे तो उसका रीज़न प्राइमरीली ड्यूटी साइकिल को चेंज करना होता है. ठीक है, जो आउटपुट V02 का ड्यूटी साइकिल है उसको चेंज करने के लिए हम लोग इस तरह डायोड्स लगाते हैं ओपन के सर्किट पे. ठीक है, और यहाँ पे मैंने 4 ओपन डायोड्स लगाए हैं तो डायोड्स हमेशा पेयर में हो रहे हैं. देखो D1 D2 पेयर में है, D3 D4 पेयर में है. ठीक है, तो इनका ऑपरेशन तो हम देखेंगे. तो उसके बाद देखना यहाँ पे ये दो नॉन सर्किट का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो पूछा क्या है, पूछा है V01 का एवरेज वैल्यू और V02 का ड्यूटी साइकिल. ये दो अलग क्वेश्चन नहीं है, एक ही एनालिसिस में आ जाएगा. ठीक है, और नाउ यहाँ में बोला है V02 इनिशियली प्लस 15 वोल्ट है. तो इस सर्किट को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है. तो यहाँ में देखो आप, ये वोल्टेज इनिशियली प्लस 15 वोल्ट है. तो यहाँ में प्लस 15 वोल्ट मतलब यहाँ में प्लस 15 वोल्ट है. करेक्ट. तो डायोड D4 क्या हो जाएगा, ऑन. डायोड D4 ऑन होते ही मतलब इनको आइडियल मानने बोला है तो आइडियली ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. करेक्ट है, शॉर्ट सर्किट. और D3 ऑफ होगा, D3 विल बी ऑफ. D3 ऑफ मतलब ये ओपन सर्किट होगा. करेक्ट है ना. अगर मैं करंट फ्लो की बात कर दूं तो करंट फ्लो कहां से कहां होगा, इस तरह. ये तो R4 रजिस्टर शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस पैरेलल आ गया मतलब शॉर्टेड होगा और ये ओपन सर्किट है तो करंट इस तरह फ्लो करेगा. करेक्ट है, करंट इस तरह फ्लो करेगा. ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि डायोड जब ऐसे सर्किट में लगे रहते हैं तो इनका ऑपरेशन इस तरह होगा कि एक टाइम में दोनों में से एक ही ऑन होगा. ठीक है, जैसे D3 D4 एक टाइम में दोनों में से एक ही ऑन होगा. जैसे यहाँ पे एक ऑन हुआ एक ऑफ हुआ. ठीक है, तो आपका इफेक्टिवली पिक्चर ये है, मतलब R4 कम इनटू पिक्चर नहीं आएगा. ठीक है, इस इनिशियली डिस्कशन में ना. और अगर स्विच T ग्रेटर देन 0 की बात कर दें तो ये कनेक्ट होगा और ये प्लस 15 यहाँ वोल्ट आएगा. करेक्ट. तो लास्ट टाइम की तरह यहाँ देखें तो ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन. ठीक है, तो ये ऑन होगा और कनेक्शन कैसे जुड़ेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा मतलब R1 इनिशियली कमेंट पिक्चर नहीं आएगा और ये तो ऑफ है तो ये करंट पाथ इस तरह बनेगा. ठीक है, करंट का पाथ इस तरह बनेगा. और यहाँ देखो तो ये होता है जैसे मैंने बताया था, दो डायोड बैठे हैं तो आपको घबराने की नीड नहीं है. आपको समझना है कि दोनों में से एक ऑन होगा और एक ऑफ होगा एक इंस्टेंट पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे दो पेयर दिख रहा है आपको डायोड के, D1 D2 एक पेयर है, D3 D4 एक पेयर है. ठीक है, तो एक पेयर की बात हो रही है तो एक टाइम में एक ही ऑन होगा एक ऑफ होगा. ठीक है, तो इफेक्टिवली इनिशियली इफेक्टिव पिक्चर ये है, T ग्रेटर देन 0 का ये पिक्चर है. नाउ अब एनालिसिस शुरू करते हैं. जैसे मैंने बताया कि यहाँ में प्लस 15 वोल्टेज ऑफ कोर्स यहाँ तक है तो करंट ड्रॉन होगा. तो करंट ड्रॉ होकर यहाँ पे कितना आ रहा होगा, ये 15/R2. ठीक है, नाउ मैं बोल रहा था कि अगर एक बच्चा सर्किट को देख के आइडेंटिफाई कर ले, एटलीस्ट उसके ब्लॉक वाइज आइडेंटिफाई कर ले तो वो एक अच्छे एडवांटेज में रहता है. एनालॉग सर्किट का क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे इस पे बहुत मैटर कर जाएगा कि एक स्टूडेंट कितना कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है. ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आप सर्किट को आइडेंटिफाई कर गए तो आपको एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा. आपका
कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट दिखाता हूँ आपको। ये वाला पार्ट जो है R1 तो कमेंट पिक्चर नहीं है, ये कुछ और नहीं सर, ये इंटीग्रेटर है जो आप लोग पढ़ते हो, राइट। साफ साफ नहीं दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊंगा आगे। ये एक इंटीग्रेटर है, ध्यान से देखो, ये एक इंटीग्रेटर दिखेगा आपको। और सामने वाला जो सर्किट है ये वाला, ये कुछ और नहीं, ये एक बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है सर, बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, एक बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। और ये सर्किट स्पेशली एक नॉन इन्वर्टिंग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप देखो दिखेगा आपको वो सर्किट। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, नॉन इन्वर्टिंग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला सर्किट नहीं पढ़ा है अगर, तो श्रीधर स्मिथ खोलो, दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, वो टॉपिक वही में दिखेगा। ओके, तो देखा आपने, मैंने बोला था कि यूजुअली ब्लॉक वाइज सर्किट्स रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो जाएगा और एडवांटेज क्या मिलेगा, तो उसके बाद आपको आइडियाज आने लगेंगे कि किस तरह अप्रोच किया जाता है। क्योंकि अगर जो नोन सर्किट है ऑलरेडी आपको समझ में आ जाता है, ये तो मैंने इसके साथ तो डील कर रखा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आपको ऑटोमेटिकली किस तरह अप्रोच करना है समझ में आते रहेगा। ठीक है, और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब भी क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन आपको सोचना पड़ जाएगा कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात होती है अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया इस तरह। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे मैं बोल रहा था कि इसको हटाता हूं अभी, जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 15/R2। ठीक है, तो वो करंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ सकता है क्या, नहीं यहाँ नहीं आ सकता, मतलब पूरा करंट इधर जाएगा, पूरा करंट 15/R2, पूरा करंट इधर जाएगा। और आप अगर ऑब्जर्व करो, जैसे ऑलरेडी मैं मिलर इंटीग्रेटर बोल चुका हूँ, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। मिलर इंटीग्रेटर में नेगेटिव फीडबैक होता है। बाय द वे आप लोग इंटीग्रेटर के नाम से जानते होंगे, इसका पूरा नाम मिलर इंटीग्रेटर है। ठीक है, और सो मिलर इंटीग्रेटर ऐसे भी नेगेटिव फीडबैक होता है, तो होना भी था। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव फीडबैक हो रहा है, और जैसे मैंने इसको बोला था मल्टीवाइब्रेटर, ये पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, देखो है भी पॉजिटिव फीडबैक ही है। ठीक है, और चलो नाउ सिंस ये नेगेटिव फीडबैक है, मतलब यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा, तो यहाँ पे एक ग्राउंड की तरह आएगा। करेक्ट है, सो इसीलिए मैंने बोला कि ये और करंट 15/R2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड मतलब यहाँ पे ग्राउंड, और करंट यहाँ से 15 वोल्ट है, ये R2, तो करंट 15/R2 ही होगा, और ये करंट पूरा का पूरा इधर जाएगा। अब हमेशा याद रखना, एक मिलर इंटीग्रेटर में या फिर बस इंटीग्रेटर ही बोलो, कैपेसिटर हमेशा लिनियरली चार्ज होता है। ठीक है, कैपेसिटर हमेशा लिनियरली चार्ज होता है। चलो मैं अगर बना दूं, देखो इस सर्किट को अगर आप अभी तक इंटीग्रेटर की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, बस इतना वाला पार्ट। सो यहाँ पे देखो ये 15 वोल्ट बैठा है, इसके आगे R2, इसके आगे ये वाला नेगेटिव टर्मिनल ऑप एम्प आ गया, नेगेटिव टर्मिनल ऑप एम्प के साथ, और कैपेसिटर कैसे है, ये ऊपर में है। करेक्ट है, तो अब आपको दिख गया होगा, हाँ ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है। ओके चलो, सी वैल्यू दिया है, ये मेरा R2, ये 15 वोल्ट, और यहाँ से V01 निकालना है। ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक मिलर इंटीग्रेटर में, यही मिलर इंटीग्रेटर, ठीक है, आप बस इंटीग्रेटर बोल रहे हैं या फिर मिलर इंटीग्रेटर, बात एक ही है। सो एक मिलर इंटीग्रेटर में कैपेसिटर हमेशा लिनियरली चार्ज करता है। क्यों, क्योंकि ये वाला वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आएगा, तो यहाँ में ग्राउंड दिखेगा इसको, तो करंट तो ड्रॉ होगा 15/R2 एम्पेयर करंट ड्रॉ होगा, कहाँ जाएगा, अंदर तो जा नहीं सकता, तो पूरा का पूरा करंट इस तरह आएगा। ना कैपेसिटर का वैल्यू तो नहीं दिया है, लेकिन कैपेसिटर का वैल्यू मैं 1 फैराड बोल दूं तो करंट कितना, अभी भी उतना 15/R2, और अगर मैं बोलूँ 1 फैराड नहीं 10 फैराड, तब भी सेम करंट। कैपेसिटर का वैल्यू चेंज करते रहो लेकिन करंट तो सेम ही जा रहा है। मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो कैपेसिटर का वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, तो कैपेसिटर लिनियरली चार्ज करता है, आपको समझ जाना है। ठीक है, और ये मिलर इंटीग्रेटर में हमेशा होता है। ओके, सो अब आगे बात करते हैं। सो एक्सप्रेशन आप V01 का चाहिए आपको, तो V01 इज इक्वल्स टू, यूजुअली बच्चों को एक्सप्रेशन याद रहता है, तो मुझे याद है तो मैं यूज कर लूंगा, अगर याद नहीं है तो बड़े आसानी से आप KVL लगा के नोडल एनालिसिस करके इसका V01 एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, जो आएगा 1 - 1/RC इंटीग्रेशन, ये
ये आपका वी इन वोल्टेज है, तो मैं लिख देता हूँ वी इन डी टी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी, वैसे माइनस इन्फिनिटी की जरूरत नहीं है, 0 से शुरू करेंगे क्योंकि इनिशियली कोई वोल्टेज नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, तो हम लोग इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज 0 ही मानेंगे, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 टू वी इन। और वी इन क्या है सर? वी इन है आपका 15 वोल्ट, तो 15 बाहर ले आता हूँ मैं, तो ये -15 ये डी टी, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट टी आएगा। तो ये है आपका V01 का इनिशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये कैसा दिखेगा अगर मैं ग्राफ की तरह दिखाऊं, ग्राफ बना के दिखाऊं, तो ये t को 0 पे 0 और ये लिनियरली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि V01 इज, अगर मैं इस वोल्टेज को प्लस माइनस BC इस तरह लिखूं तो माइनस BC, करेक्ट है। तो कैपेसिटर लिनियरली चार्ज हो रहा है, तो V01 भी लिनियरली ही दिखेगा आपको चेंज होते हुए, ठीक है। तो है भी वो। ऑलराइट, नाउ अब इस क्वेश्चन को इसके आगे एक स्टूडेंट किस तरह अप्रोच करता है, इस क्वेश्चन का पूरा फ्लेवर उसी पे है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली अगर जो अच्छा प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो आगे सोचने लगते हैं कि इसके बाद क्या करें, V01 तो आ गया चलो, ठीक है, इसके आगे क्या करें, ठीक है। तो ये इस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस तरह अप्रोच करते हो इसके आगे, इसका नेक्स्ट स्टेप, पूरे क्वेश्चन का फ्लेवर उसी पे छुपा है। चलो अब देखो, जैसे मैंने आइडेंटिफाई करके दिखाया, लेकिन चलो मान लो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आपको देखना है कि ये जो सर्किट है, नेक्स्ट वाला ब्लॉक, ठीक है, आप आदत डाल लो चीजों को ब्लॉक वाइज देखने की, ठीक है। 2 ऑप एम्प लगा है तो समझ जाओ ये 2 ब्लॉक्स हैं, उनको 2 ब्लॉक की तरह देखो। तो दूसरा ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक ये रहा, है ना। पहला ब्लॉक की बात हो चुकी है, V01 का एक्सप्रेशन भी आ चुका है, राइट, इनिशियल टाइम के लिए, अभी के लिए, है ना। अब क्या होगा, तो देखो ये वाला सर्किट की एनालिसिस होगी। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया है कि एक पॉजिटिव फीडबैक है, आपको देख लेना है, ठीक है। तब अगर मैं इस सर्किट को रिड्रॉ करूं तो आप देखना कैसा दिखता है। तो कौन सा रेजिस्टर कमेंट पिक्चर है? R4 नहीं, R3 कमेंट पिक्चर है, ठीक है। और ये रेजिस्टर ये R, ओके। चलो, सो इस सर्किट को मैं अगर रिड्रॉ करूं तो वो ऐसा दिखेगा, ये मेरा ऑप एम्प प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका ग्राउंड लगा है, और रेजिस्टर R यहाँ, और ये इस तरह पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट है, और ये रेजिस्टर R3 और ये, ठीक है। और यहाँ पे Vin लगा है। तो ये सर्किट है, और ये ऑब्वियसली आप कि कहाँ देखते हो, अगर आपने अभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया है तो उसको उल्टा बना लो, मतलब क्या बोल रहा हूँ कि प्लस ऊपर नीचे ऐसे, तो आपको तब आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने इसको पर रखा है, ठीक है। लेकिन यूजुअली आप यहाँ पे ग्राउंड लगाते हैं और Vin यहाँ लगता है, लेकिन इस केस में Vin यहाँ है ना, Vin यहाँ है और आपका यहाँ पे ग्राउंड लगा रखा है, ठीक है। तो जब भी आपका Vin इस लोकेशन पे होता है तो आपको समझ आना है ये नॉन इन्वर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, चलो तो मैं ऊपर वाला सर्किट पे यूज एनालिसिस करता हूँ। ऑलराइट, सो और यहाँ पे V02 है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ सो सिंस ये पॉजिटिव फीडबैक है और ये +15 ये -15, तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, तो इस वोल्टेज को मैं अगर Vx बोलूं तो यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, यहाँ पे VGC नहीं लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक में VGC नॉट एप्लीकेबल। और जिस वक्त मेरा Vx = 0 माइनस हो जाएगा तो आउटपुट क्या बन जाएगा, ये आउटपुट मेरा V02 -15 वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि इनिशियली वो 15 वोल्ट में है। राइट नाउ डिस्कशन, अभी तक का डिस्कशन के मुताबिक ये अभी +15 वोल्ट में है। और जिस वक्त मेरा Vx कौन सा, ये वाला वोल्टेज, ये वाला टर्मिनल का V+, तो जिस वक्त मेरा Vx 0 माइनस हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज -15 वोल्ट आएगा। चलो ठीक है, लेकिन हमको ये रिलेशनशिप Vin के साथ, बाय द वे हम लोग का Vin V01 है, तो मैं यहाँ पे V01 लिख लेता हूँ। तो हमको ये पता है कि जब Vx 0 माइनस आएगा तब स्विचिंग होगा, लेकिन हमको ये पता करना है कि V01 कितना हो जाए कि स्विचिंग आ जाए, ठीक है। क्योंकि V01 तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है नीचे की तरफ, है ना। ये 0, ये Vin बनाया मैंने, V01 बनाया मैंने। ऑलराइट, सो ये स्विचिंग तो आना ही है इधर, लेकिन कितना वैल्यू पे आएगा वो हमको पता करना है। जैसे Vx के लिए तो पता ही है, लेकिन ये रिलेशनशिप V01 के लिए चाहिए, मतलब ये ढूंढना है हमको कि V01 का कितना वैल्यू पे ये
V02 -15 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो Vx और V01 का रिलेशनशिप बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, ऑब्वियसली नोडल एनालिसिस कर लेंगे और क्या। ठीक है, तो चलो मैं नोडल इक्वेशन लिखता हूं। तो इसका नोडल इक्वेशन Vx माइनस V01 बाय R प्लस Vx माइनस 15 डिवाइडेड बाय ये R3 है, राइट, R3 बाय R3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये Vx ये 1 बाय R प्लस 1 बाय R3 और उधर बाकी को भेज देंगे, तो V01 बाय R प्लस 15 बाय R3। ठीक है, तो इसको अगर एडअप कर लें तो ये R प्लस R3 डिवाइडेड बाय R3 और इनको एडअप कर लेंगे तो यहाँ पे ये R3 आएगा और ये R इधर आ जाएगा प्लस और नीचे R3, ये R3 कैंसिल, तो इसको हटा लेते हैं। चलो, सो आपका ये Vx का टर्म आ गया। ठीक है, ये 15 है इस तरह। नाउ हमको पता है स्विचिंग कब होगा, Vx के टर्म्स पे, जब Vx 0 माइनस होगा। और हमको क्या चाहिए, उस वक्त V01 कितना होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे 0 माइनस पुट कर लेंगे, तो R प्लस R3 इधर R V01 प्लस R15। ठीक है, तो ये तो 0 इंटू एनीथिंग 0 बन गया और 0 माइनस की जगह हम लोग 0 ही यूज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके हिसाब से V01 कितना आ गया, ये R3 है, तो V01 आ जाएगा माइनस R बाय R3 टाइम्स ऑफ 15। ठीक है, तो V01 ये आ गया और इस वैल्यू पे हम लोग का V02 स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो V02 स्विच कर जाएगा -15 वोल्ट पे। ठीक है, तो ये बात है। अब ये वैल्यू है कितना अगर कैलकुलेट कर लें तो R गिवन है 1 किलो ओम और R3 गिवन है 2 किलो ओम, करेक्ट है। तो ये V01 का एक्सप्रेशन आ जाएगा -15 बाय 2 वोल्ट। ठीक है, ये -15 बाय 2 वोल्ट। उसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपका ग्राफ दिखाया था, V01 नीचे जा रहा है, तो जब V01 नीचे जाते जाते -15/2 तक पहुंचेगा तो उसी वक्त V02 स्विच हो जाएगा। चलो मैं ग्राफ सही से बना लेता हूं अभी। तो हमको कौन कौन से वोल्टेज चाहिए, बस V01 और V02। ठीक है, उसी का एक V01 का एवरेज वैल्यू निकालना है, V02 का ड्यूटी साइकिल निकालना है, बस वो दोनों वोल्टेज ही प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो ये एक्सिस बना लिया और V02 पहले प्लॉट करता हूँ। V02 ग्रीन कलर में होगा, तो इनिशियली 15 वोल्ट में है। ठीक है, तो इनिशियली 15 वोल्ट में है और ये मेरा येलो कलर में V01 है, तो V01 लिनियरली ड्रॉप हो रहा था इस तरह, और जिस वक्त ये -15/2 टच करेगा उस वक्त क्या हो जाएगा, मेरा V02 पूरे ड्रॉप हो जाएगा नीचे -15 पे, करेक्ट, -15 पे ड्रॉप हो जाएगा यही। और मान लो वो टाइम t=t1 है। ठीक है, मान लो वो टाइम t=t1 है और इसके आगे ये कंटिन्यू करेगा ऐसे। अब नेक्स्ट एनालिसिस आएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या, फॉर t ग्रेटर देन t1। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कशन होगा फॉर t ग्रेटर देन t1। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालिसिस यहां से शुरू करते हैं। अब देखना, इसी सर्किट में डिस्कस करता हूं मैं। अब क्या हो गया है, ये -15 हो गया, करेक्ट, ये -15 वोल्ट है। क्लीन कर लेते हैं। ओके, चलो, ये -15 मतलब डायोड D4 ऑफ हो जाएगा, डायोड D4 ऑफ और ये D3 ऑन हो जाएगा, करेक्ट है। तो करंट का पाथ जो फ्लो होगा वो ये होगा, करेक्ट। तो इस वक्त R3 पैरेलल में आ गया है शॉर्ट सर्किट के, शॉर्टेड आउट हो गया और R4 कम इनटू पिक्चर। ठीक है, और यहाँ पे स्विच तो शॉर्ट ही है, तो ये -15 वोल्ट यहाँ आया, तो D2 ऑन हो जाएगा, और D3 ऑफ हो जाएगा, मतलब पाथ आपका ये बना, करेक्ट, पाथ आपका ये बना। ऑलराइट, नाउ और करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा सर, ऐसा।
ठीक है, आप बोल सकते हो कि कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा टुवर्ड्स -15 वोल्ट, करेक्ट है। और नाउ अगर मैं इस मिलर इंटीग्रेटर के सर्किट में बात डिस्कशन करूं तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे अब -15 है। अच्छा, ये R2, यहाँ पे R2 लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लास्ट वाला ये वाला एक्सप्रेशन है फॉर t लेस देन t1 के लिए, ठीक है, 0 से t1 के लिए ये, ठीक है। इसको हम लोग साइड में लिख लेंगे, कहीं इस ग्राफ के साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं स्लोप लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला स्लोप, इस स्लोप से मतलब है हमें, तो ये वाला स्लोप यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, स्लोप इक्वल्स टू -15/R2C, ठीक है, चलो हो गया। और तो ये एक्सप्रेशन कब है, 0 से t1। अब t1 के लिए आगे की डिस्कशन कर रहे हैं। तब यहाँ पे -15 आ चुका है, वापस से लिखता हूँ -15 वोल्ट, और ये R2 नहीं, ये R1 बन चुका है, करेक्ट, ये R1 बन चुका है, और ये करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो ठीक है। नाउ तो V01 का एक्सप्रेशन लास्ट टाइम लिखा था, वापस से लिखता हूँ, चलो मैं यही मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के वापस से करता हूँ। तो ये कितना था, -1/R1C इंटीग्रेशन कहाँ से, T1 से T, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग का डिस्कशन T1 से शुरू हो रहा है, तो T1 से T किसका, -15 dt, ठीक है, -15 बाहर आ गया, तो ये +15 बन गया, +15, और ये t माइनस T1 इंटीग्रेशन करने के बाद t माइनस T1 आएगा, करेक्ट। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका आ गया 15R1C T -15R1C कैपिटल T1, करेक्ट। कैपिटल T1 कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है। और इसको अगर मैं y = mx + c के कंपेयर करूं तो ये टर्म आपका माइनस के साथ आपका c वाला टर्म है, ठीक है, इंटरसेप्ट वाला टर्म है। और यहाँ पे स्लोप देखो, स्लोप है +15/R1C, उसका मतलब ये अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब ये अब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, वही लास्ट टाइम की तरह इस वाला नेक्स्ट वाला सर्किट को एनालाइज करना है। ये वाला सर्किट बैठा है, ठीक है, तो लास्ट टाइम की तरह एग्जैक्टली करना है, लेकिन इस बार ध्यान रखें कि अभी मेरा V02 -15 है, उसका मतलब इसको स्विच करने के लिए Vx प्लस होना पड़ेगा ना। यहाँ पे एक बच्चे को डाउट हो जाता है कि अभी तो स्विच हुआ था, 0 पे स्विच हुआ था, अब वापस से 0 प्लस पे स्विच हो जाएगा, तो 0 + 0 - मतलब इमीडिएट स्विच होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो एनालिसिस से निकल जाएगा। तो जब इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ये +15 बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये -15 है, तो यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म आएगा, यहाँ पे माइनस वाला टर्म, और ये हाँ एक और चेंज आएगा, यहाँ पे R3 नहीं, ये R4 बन जा चुका होगा, ये अभी R4 का मिड पिक्चर है, तो यहाँ पे R3 नहीं R4 आएगा, तो ये R4, ये भी R4 V01 -R15, ठीक है। चलो एक्सप्रेशन में डायरेक्ट आ जाता हूँ अगर चेंजेस के लिए, तो एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, तो ये बस ये R4 बन चुका होगा, ठीक है, और ये प्लस -15 था ना, तो ये +R/R4, ठीक है। तो ये जब आएगा, ये वोल्टेज जब आएगा, तब वोल्टेज आपका +15 में स्विच होगा V02 का, ठीक है, इस वोल्टेज में आपका स्विचिंग है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, ठीक है, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, बस यहाँ में R3 की जगह R4 हो चुका है, और -15 यूज करना है। लास्ट टाइम में +15 था, इस वक्त -15 यूज किया है, ठीक है। तो अब -15 था, तो अब स्विच कर जाएगा वापस से +15 पे, कौन, V02। और अगर मैं वो वैल्यू अगर चेक करूं, तो वैल्यू पुट करते हैं, R = 1 किलो ओम दे रखा है, और R4 का वैल्यू कितना है देखते हैं, R4 ये रहा 1 किलो ओम ही दे रखा है, तो R4 भी 1 किलो ओम दे रखा है, तो इसका मतलब V01 विल बी इक्वल्स टू +15 वोल्ट, ठीक है। तो V01 जब +15 वोल्ट जाएगा तो ये स्विच कर जाएगा, V02 स्विच कर जाएगा +15 में, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये कैसा दिखेगा, इस तरह, ये +15 वाला लाइन, सो ये बढ़ते जब +15 में आएगा, उसी वक्त ये स्विच कर जाएगा V02 +15 में,
ठीक है। उसके बाद क्या वापस से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है आपको, उसके बाद चीज़ें रिपीट होंगी। मतलब ये अभी ड्रॉप कर जाएगा इसी लेवल पे। जब V01 ड्रॉप होते 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 -15/2 पहुंचेगा तो V02 वापस से -15 पे ड्रॉप हो जाएगा। करेक्ट, -15 पे ड्रॉप हो जाएगा और अब ये चार्ज करने लगेगा, ऊपर जाएगा। तो इस तरह तो थिंग्स विल कंटिन्यू। तो इसको मैं लंबा बना देता हूँ। सो दिस विल रिपीट, ठीक है, दिस विल रिपीट। और देखो जैसे मैंने बोला था कि ये एक अस्टेबल मल्टीप्लायर बनाता है, तो देखो आप ये अस्टेबल है, मतलब आपको कोई अलग से बाहर से इनपुट देने की कोई नीड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये है। नाउ अब एनालिसिस की बात करते हैं कि पूछा क्या है। पूछा है V01 का एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब क्या है, डीसी वैल्यू, डीसी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल V01 कैसा दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दिख रहा है। तो हाँ, एक और बात आप ध्यान रखना कि जब आप कैलकुलेट करते हो चीज़ें तो ये वाला पार्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूरे टाइम पीरियड की बात करूँ तो ये मेरा टोटल टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये मेरा टोटल टाइम पीरियड होगा। और ड्यूटी साइकिल पूछा है V02 का, तो उसकी बात कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग टी ऑन को पॉजिटिव वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये रहा, तो ये हमको टी ऑन दे देगा यहाँ से यहाँ तक। और जो नेगेटिव वोल्टेज है बाय डिफॉल्ट हम उसको टी ऑफ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, क्वेश्चन में गिवन होगा तो उसको लेना पड़ेगा। ओके चलो, सो पहले तो मैं V01 के बारे में बात करता हूँ। तो हम लोग इनिशियल पार्ट नहीं लेके उसके आगे वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, चलो फिर भी मैं अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ एक, कि मान लो आपके पास एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है जो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और ये +5 ये -5, इसका डीसी वैल्यू कितना है सर, 0। क्यों, क्योंकि ऊपर में 5 नीचे में -5, बराबर बराबर, जितना ऊपर उतना नीचे, तो डीसी वैल्यू 0। ठीक है, उसका शेप भी सेम है, ऊपर में भी ट्रायंगल जैसा, नीचे में भी वैसा ही ट्रायंगल, तो आपका डीसी वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि ये ही ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इस तरह है, ऊपर का वैल्यू मान लो 10 है, नीचे का वैल्यू मान लो -5 है। ठीक है, तो इसका डीसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इसका डीसी वैल्यू 0 है, नहीं, डीसी वैल्यू तब 0 होता है जब ऊपर में जितना नीचे में भी उतना, और ऊपर का शेप जितना नीचे का शेप उतना। ठीक है, या फिर एरिया जितना नीचे का उतना ही एरिया ऊपर का, तब जाके आपका डीसी वैल्यू 0 होगा, लास्ट टाइम की तरह। लेकिन अभी तो वैसा नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, 10 माइनस ऊपर वाला वैल्यू माइनस नीचे वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, 2.5 इस केस में इसका डीसी वैल्यू है। इस तरह निकालते हैं। वेरीफाई करने के लिए देखो 2.5 अब चल चुका है, तो माइनस करो, तो 10 माइनस 2.5 7.5, और ये -7.5, मतलब अब वापस से डीसी वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, उसको डीसी वैल्यू को हटाओगे तो वापस से वही वाला केस आ जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे वाला कहानी। ठीक है, ऑलराइट, सो उसका मतलब यहाँ पे वही सिचुएशन है ना। तो V01 का देखो, ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू तो 15 है ना, मैक्सिमम वैल्यू आपका 15 है। ये तो अब V01 का डीसी वैल्यू पूछा है, तो V01 का डीसी वैल्यू कैसा आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 15 प्लस मिनिमम वैल्यू -15/2 डिवाइडेड बाय 2। तो 15 माइनस 15/2 15/2 ही होता है, तो 15/4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करो तो आपको दिखेगा, ये नहीं है, ये रहा। तो देखो ये ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, बी और डी में कोई होगा, क्योंकि 15/4 यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी साइकिल की। तो ड्यूटी साइकिल कैसे निकालते हैं, ड्यूटी साइकिल निकाला जाता है टी ऑन बाय टी टोटल। करेक्ट, ये आपका टी ऑन, तो ड्यूटी साइकिल परसेंटेज में निकालते हैं यूजुअली, तो ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल्स टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ये ठीक है, सो टोटल टाइम पीरियड निकालने के लिए टोटल टाइम पीरियड नथिंग बट टी ऑन प्लस टी ऑफ। करेक्ट है, और चलो तो पहले तो टी ऑन की बात करते हैं। टी ऑन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन है तो आप स्लोप का सहारा लो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो आप आराम से स्लोप का यूज करो। तो बाय द वे इसका स्लोप कितना है, इसका अगर स्लोप की बात कर दूं
इस ग्राफ का स्लोप की बात कर दूं, ये रहा 15/R1C, ठीक है, ये वो वाला था, तो ये प्लस 15/R1C, ये स्लोप लिख रहा हूँ, प्लस 15/R1C, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। और ये वाला स्लोप क्या होगा सर? ये वाला स्लोप होगा वही वाला जो पहले था, ठीक है, ये जो लिखा था हम लोग ने, ये जो लिखा था, ये -15/R2C, -15/R2C, ये स्लोप लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, किस लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ से टी ऑन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका स्लोप देगा, राइट। तो स्लोप कैसे निकलता है? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज मतलब हमेशा न्यू माइनस ओल्ड। तो वाई एक्सिस की बात करो तो न्यू कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है? -15/2 माइनस ओल्ड। ओल्ड वैल्यू मतलब ये वाला इनिशियल वैल्यू जो है 15, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन वाई एक्सिस। अब उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स एक्सिस क्या है? टी ऑन ही है, करेक्ट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वाई एक्सिस -15/2 -15 डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, जो ये मेरा पीरियड टी ऑन। दिस शुड गिव द स्लोप, और स्लोप हमको पता है -15, ये रहा -15/R2C, ठीक है। तो इससे टी ऑन निकल के आ जाएगा। तो ये अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 15/2 + 15 विल बी इक्वल्स टू 45/2। तो ये 15 और ये 3 कैंसिल हो गया, और उसको रीअरेंज कर दोगे तो आपका टी ऑन आ गया 3/2 R2C, ठीक है। ये आपका टी ऑन का एक्सप्रेशन आ गया, बड़े आसानी से आ जाता है। चलो अब टी ऑफ भी चाहिए, है ना, टी ऑफ भी चाहिए, तब टी टोटल मिलेगा। टी ऑफ कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर वही। तो टी ऑफ के लिए ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, तो ये और ये वैल्यू चाहिए, ये मेरा इनिशियल वैल्यू, ये मेरा फाइनल वैल्यू, ठीक है। और तो स्लोप की बात कर रहा था मैं, स्लोप से ही करेंगे। तो स्लोप कैसे निकलता है? चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज मतलब न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू ये वैल्यू है 15 माइनस ओल्ड वैल्यू कितना था? -15/2, करेक्ट, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन एक्स एक्सिस ये रहा इस वक्त में, जिसको हम लोग ने टी ऑफ बोला है, विल बी इक्वल टू द स्लोप। स्लोप कितना है? ये यहाँ पे लिखा है 15/R1C, 15/R1C, ठीक है। और नाउ 15, ये माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, और वापस से ये 45/2, 45/2, 15 ये 3 बचा, तो 3/2 हुआ, और ये 1, ठीक है। तो टी ऑफ का एक्सप्रेशन आ गया आपका, टी ऑफ का एक्सप्रेशन आ गया 3/2 R1C, ठीक है। दोनों में फर्क है। ये फर्क क्यों आया है? ये फर्क इसलिए आया है क्योंकि हम लोग ने डायोड का यूज किया था, ठीक है। यही काम है, मैंने बोला था ना, ड्यूटी साइकिल को चेंज करने के लिए हम लोग डायोड लगाते हैं। तो देखा आपने, चेंज आया टी ऑन और टी ऑफ पे, अदरवाइज ये 50% होता, ठीक है। नाउ अब टी टोटल की टोटल टाइम पीरियड की बारी। टोटल टाइम पीरियड कैसे करेंगे? टोटल टाइम पीरियड दोनों को ऐड कर दो, टी ऑफ प्लस टी ऑन। तो t इज इक्वल्स टू 3/2 C R1 + R2। चलो देयरफॉर C का वैल्यू नहीं दे रखा है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो देखना कैंसिल होगा, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट का वैल्यू नहीं दे रखा होता है तो उसका मतलब वो कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ड्यूटी साइकिल की बात कर दें तो टी ऑन है आपका 3/2 मेरा R2C, 3/2 R2C डिवाइडेड बाय टी टोटल जो है 3/2 C R1 + R2, बस खत्म। कुछ 3/2 कैंसिल हुआ, C गया। देखा, जैसे मैंने बोला था, एलिमेंट का वैल्यू नहीं दे रखा है तो उसको कैंसिल होना है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके कैंसिल हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, C नहीं दिया तो कैसे करेंगे, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और चलो अब R2 और R1 का वैल्यू चाहिए, तो चेक करते हैं क्या है। ये R1 1 किलो ओम है और R2 3 किलो ओम है, ठीक है। तो पुट कर लेंगे R1 1 किलो ओम और R2 3 किलो ओम। सो हाँ, ये बाय द वे परसेंटेज में लिखना है अगर आपको, तो आप इधर मल्टीप्लाई विथ 100 के ऑप्शन में परसेंटेज में है, तो R2 3 किलो ओम, ये R1 1 किलो ओम प्लस R2 3 किलो ओम, तो ये आ गया आपका 4 किलो ओम, किलो कैंसिल, ठीक है। तो 3/4 0.75 होता है इंटू 100, ये 75%, ठीक है। तो ये आपका 75% आ जाएगा। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन गिवन है।
ये 75%, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, ओके। सो एक एनालॉग सर्किट के क्वेश्चन में सर्किट अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप बड़े ही एडवांटेज में रहते हो। ठीक है, तो ट्राई करना जब भी क्वेश्चन दिखे ऐसे सर्किट जो बड़ा सा भी हो, तब भी ट्राई करना कि आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया सा। ठीक है, या फिर आप दो ऑप एम्प दिखे तो आपको समझना है कि ये दो ब्लॉक से बने होंगे, क्योंकि यूजुअली आप जो सर्किट पढ़ते हो बीटेक लेवल में तो एक एक ऑप एम्प से सर्किट बनता है, राइट। सो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो दो ब्लॉक्स में बने होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि पहला ब्लॉक एक इंटीग्रेटर था, दूसरा ब्लॉक बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था। ठीक है, जो इन्वर्टिंग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके ओवरऑल सर्किट आपका क्या हो गया था, एक अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था। ठीक है, तो चीज़ों को इस तरह कॉन्फिडेंस से अप्रोच करोगे तो आपके सही आंसर आने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे और आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो, अगर आइडेंटिफाई नहीं किया तब भी आप कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि एनालॉग सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आंसर तो आ ही जाता है, एनालॉग और नेटवर्क। ठीक है, आंसर तो आ जाता है अगर आप एक अच्छा प्रैक्टिस में हो, तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ में बस आंसर आने की पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे तो एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, और चलो फिर, हाँ एक और बात, कल 31st है तो काफ़ी बच्चों का प्लान होगा कुछ एंजॉय करने का, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करने का होता है। तो मैं एक काम करूंगा, कल का जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा जल्दी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, शायद 5:30 तक पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो बेटर रहता है कि आप लोग का भी अपना अपना प्लानिंग होता है। ठीक है, तो मैं, अगर आपका ये प्लानिंग है कि कल को ब्रेक लेना है, एंजॉय करना है, कोई बात नहीं करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप अनप्लैंड कुछ मत करना। ठीक है, क्योंकि आपका एक लय चल रहा है। अगर आपका यह है कि नहीं कोई पार्टी वार्टी नहीं, मुझे तो कंटिन्यू करना है, पढ़ाई करना है, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन आपका यह है कि लेकिन नहीं फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे हम लोग, तो करो, कोई इस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ अनप्लैंड करते हो तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को समझो कि आपको अगर एंजॉय करना है या फिर एक ब्रेक लेना है कल, तो आप ले सकते हो, लेकिन अनप्लैंड कुछ मत करना। उसका मतलब आज ही आप प्लान कर लो कि कल क्या करने वाले हो और वही करना, उसके अलावा कुछ मत करना। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका लय टूट जाएगा नहीं तो। ठीक है, आप कुछ अनप्लान करते हो, अभी तक सब कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा है, आई होप चल रहा होगा, तो आज कल कुछ अनप्लान कर देते हो तो आपका फर्स्ट नेक्स्ट डे से आपको दिक्कत हो जाएगी वापस से चीज़ों को कंटिन्यू करने का। ठीक है, तो आप प्लान्ड सब कुछ करो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जितना एंजॉय करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्लान करो तब ठीक है, आपका अगर प्लान है नहीं एंजॉय करना तो मत करो एंजॉय, प्लानिंग के साथ करना है, बस इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का महत्व आप समझ सकते हो, ऑलरेडी आपकी समझ तो डेवलप हो चुकी है, तो इतना तो समझदार हो ही आप। ठीक है, तो चलो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डोज में। थैंक यू।